तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। एक छोटे से गांव का एक बेहद अमीर और खुशहाल परिवार, जिसकी एकदम परफेक्ट जिंदगी को एक ऐसी अनदेखी और खौफनाक ताकत ने तबाह कर दिया जिस पर यकीन करना सच में मुश्किल है। अब इस डरावने सपने को गहराई से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उस वक्त में जब इस घर पर किसी भी काले जादू का कोई साया नहीं था। भाग 1, द परफेक्ट फैमिली। इस परिवार की सक्सेस और रुतबा देखने लायक था। दोनों भाइयों अमित और निखिल के हाथों में कमान थी। इनकी मेन रोड पर दुकानें थीं, सेब के बड़े बड़े बगीचे थे और एक बेहद सक्सेसफुल फर्नीचर का बिजनेस भी था। मतलब इनके पास इतना काम था कि इन्होंने कभी बाहर नौकरी करने के बारे में सोचा तक नहीं। पैसा, शोहरत और इज्जत, इस परिवार के पास सच में सब कुछ था। और जब बड़े भाई अमित की शादी का वक्त आया तो जाहिर सी बात है परिवार के पास बड़े बड़े और अमीर घरों से ढेरों रिश्ते आने लगे। भाग 2, अ डिसेप्टिव न्यू ब्राइड। लेकिन यहाँ अमित ने एक बेहद अनएक्सपेक्टेड फैसला लिया। दोनों परिवारों के स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर था। फिर भी अमित पहली ही मुलाकात में बबीता की उस रहस्यमय शांति और मासूमियत पर पूरी तरह से फिदा हो गया। परिवार को भी पैसों से ज्यादा एक संस्कारी लड़की की तलाश थी, तो उन्होंने भी बिना किसी दहेज की मांग के इस रिश्ते को खुशी खुशी हाँ कह दी। इसके बाद सब कुछ एक फेरी टेल जैसा चलने लगा। एकदम ग्रैंड वेडिंग हुई, खुशियों भरा एक साल बीता, एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ और परिवार की खुशियां अपने पीक पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक परफेक्ट हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कहानी है। भाग 3, द सडन ट्रेजेडी। पर हम सब जानते हैं ऐसी कहानियों में रोशनी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। घर में अचानक बिना किसी बात के बहस होने लगी। बबीता ने अमित से कहा, जब से ये बच्चा हुआ है तुमने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। बस इन्हीं शब्दों ने उस घर की शांति को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। और फिर आई वो मनहूस रात। आधी रात को अचानक अमित के सीने में भयानक दर्द उठा और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। ये सब इतना अचानक था कि इसने पूरे परिवार को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। भाग 4, द मिडनाइट हॉन्टिंग्स। इस घटना को 1 साल बीत चुका था। परिवार ने छोटे भाई निखिल की शादी करवाने के बारे में सोचा, लेकिन इस एक बात ने रातों के एक खौफनाक सिलसिले को जन्म दे दिया। आधी रात को पिता ने मेन डोर खुला पाया और बबीता को चुपके से अंदर आते देखा। पूछने पर उसने बहाना बनाया कि वो बस टहल रही थी। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि छोटा बच्चा कमरे में बिल्कुल अकेले था और फिर भी वो एक बार नहीं रोया। इन अजीब और बेचैन करने वाली घटनाओं ने पिता के मन में पहला शक पैदा किया कि बबीता कुछ तो बहुत डरावना छिपा नहीं है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि निखिल एक भयानक मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहा था। उसका दिमाग बार बार कह रहा था कि ये गलत है, पर उसका अपने ही शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था। हर रात उसे अजीब से मंत्र सुनाई देते और वो नींद में चलते हुए अपनी भाभी बबीता के कमरे की तरफ खिंचा चला जाता, अपनी ही मर्जी के खिलाफ। एक रात तो हद ही हो गई। निखिल बेकाबू होकर बबीता के पीछे बाथरूम तक चला गया और गलती से एक ग्लास नीचे गिरा दिया। लेकिन चौंकने या घबराने की बजाय बबीता ने उसे देखकर बस एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान दी। बबीता के इस चिलिंग रिएक्शन ने निखिल को अंदर तक हिला दिया और वो बहुत ज्यादा पैनिक और गिल्ट से भर गया। भाग 5, द तांत्रिक's डार्क रिवील। जब निखिल से ये घुटन और बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने परिवार को सब सच बता दिया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कंट्रोल कर रही है और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। सच जानने के लिए जब परिवार मंदिर गया और पंडित जी ने निखिल पर पवित्र गंगाजल छिड़का तो वो अचानक बुरी तरह तड़प उठा। इस चीज ने परिवार को क्लियर कर दिया कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बल्कि वो किसी सुपरनैचुरल और खतरनाक शक्ति से लड़ रहे थे। पंडित जी ने उन्हें तुरंत एक तांत्रिक के पास भेज दिया। तांत्रिक ने निखिल को देखते ही बता दिया कि असल बीमारी क्या है, वशीकरण। ये काले जादू और तंत्र विद्या का एक बेहद प्राचीन और खतरनाक रूप है, जिसका इस्तेमाल किसी इंसान की आज़ाद इच्छा को पूरी तरह खत्म करके उसे अपने वश में करने के लिए किया जाता है। यही वजह थी कि निखिल रात में अपने ही कदमों को रोक नहीं पा रहा था। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये इसी घर की एक विधवा का काम है। तांत्रिक की इस एक लाइन ने सबके होश उड़ा दिए। इसने उनके सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया। वो दरिंदा उनके अपने ही घर की छत के नीचे रह रहा था
तांत्रिक के खुलासे सच में दिल दहला देने वाले थे। बबीता हर रात 12 बजे के बाद काला जादू कर रही थी ताकि निखिल की शादी ना हो और वो सिर्फ उसी से बंधा रहे। ये जादू कोई मामूली चीज नहीं थी, ये बहुत गहरा और खतरनाक था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि तांत्रिक ने क्लियरली इशारा किया कि अमित की अचानक मौत के पीछे भी शायद उसी का हाथ था, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब निखिल की जान भी भारी खतरे में थी। भाग 6, द चिलिंग आफ्टरमैथ। अब परिवार को किसी भी हालत में अपने आखिरी बचे हुए बेटे को बचाना था। फटाफट एक्शन लेते हुए निखिल को सेफली और चुपके से दुबई अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। बबीता को शांत करने की एक हताश कोशिश में परिवार ने अमित की सारी प्रॉपर्टी लीगली बबीता के नाम कर दी ताकि निखिल आगे चलकर सुरक्षित वापस आ सके। बाद में निखिल वापस आया जरूर, लेकिन उसने बबीता से अपना सारा कांटेक्ट हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी की मासूम शक्ल देखकर उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अक्सर सबसे बड़ा खतरा हमारे अपने ही घर के अंदर भेस बदल कर बैठा होता है। और हाँ, किसी के भी नेचर या बिहेवियर में आए अचानक बदलाव को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो सोचिए जरा, क्या कभी आपके मन में भी ये ख्याल आया है कि कोई बहुत करीबी इंसान आपके साथ कोई गहरा काला राज छुपा रहा है? इस सवाल के साथ ही हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी में किसे शामिल कर रहे हैं, इसको लेकर चौकन्ना रहना कितना जरूरी है।